माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम लोगों ने आज देखना है कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज़ को जो कि हम अपनी फील्ड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, एक एडमिशन फॉर्म बना हुआ है जिसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं जिसमें सीरियल नंबर है, एडमिशन डेट है वगैरह। तो हम इनके ऊपर कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले जो फील्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा फॉर्मेट। फॉर्मेट की फील्ड प्रॉपर्टी डेट के लिए भी काम करेगी, टेक्स्ट के लिए भी काम करेगी, करेंसी के लिए भी काम करेगी, नंबर्स के लिए भी काम करेगी। अब किस तरीके से देखें, आपने टेबल को लेके जाना है डिज़ाइन व्यू में। जिस फील्ड की फॉर्मेट प्रॉपर्टी आपने चेंज करनी है उसको आपको सेलेक्ट करना है, उसमें क्लिक कर लेना है। आपने सिलेक्शन ले ली और उसके बाद फॉर्मेट में डेट के हवाले से अगर आपने करना है तो आपके पास मीडियम डेट की ऑप्शन भी है, शॉर्ट डेट की ऑप्शन भी है, लॉन्ग डेट की ऑप्शन भी है। आप डेट की ऑप्शन को सेलेक्ट करें और टेबल का जो व्यू है वो आप चेंज करें। वो आपसे सेव मांगेगा, आप इसको सेव कर लें। देखें हमारे पास डेट की जो प्रॉपर्टी है फॉर्मेट की वो हमने मीडियम डेट के ऊपर सेट कर दी। यही फील्ड प्रॉपर्टी जो है फॉर्मेट की अब मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ स्टूडेंट नेम और फादर नेम के ऊपर। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट नेम फादर नेम में जितने नाम हमने लिखे हुए हैं वो सारे ब्लॉक लेटर्स या कैपिटल्स में हो जाए। तो स्टूडेंट नेम की फील्ड में क्लिक किया, जो इसका फॉर्मेट प्रॉपर्टी होगी उसमें हमने ग्रेटर देन का साइन लगा देना है दोनों के लिए। ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद टेबल को हम सेव कर लेंगे, कंट्रोल-S शॉर्ट की है। व्यू चेंज करके देखें आप तो स्टूडेंट नेम फादर नेम दोनों जो है वो हमारे पास ब्लॉक लेटर्स में हो चुके हैं। सेम यही काम हम लोग जो है वो करेंसी के लिए भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे करेंसी में इस वक्त रुपीस का फॉर्मेट लगा आ रहा है। बाज़ जगहों पे ऐसा होगा रुपीस का फॉर्मेट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपने सिंपल काम क्या करना होगा, जिस भी फील्ड की प्रॉपर्टी फॉर्मेट करेंसी के हवाले से आपने लगानी होगी, आप फीस को सिलेक्ट करोगे यानी कि उस कॉलम को सिलेक्ट करोगे। फॉर्मेट की प्रॉपर्टी में आके आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर RS लिखना है और उसके बाद आपने प्लेस होल्डर नंबर्स के साइन और 0 का इस्तेमाल आपने कर लेना है। इस तरीके से आप एक फॉर्मेट बना सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मेट की फील्ड प्रॉपर्टी। फॉर्मेट की फील्ड प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास जो सेकंड फील्ड प्रॉपर्टी है वो हम CNIC के ऊपर एक इनपुट मास्क लगाना चाह रहे हैं ताकि डाटा ऐड करते हुए भी और इसके अलावा हमारा डाटा भी एक ख़ास CNIC के पैटर्न में शो हो। जो पाकिस्तान में जो पैटर्न चल रहा है वो पहले 5 हिस्से हैं, फिर एक डैश या हाइफन आता है, फिर 7 हिस्से होते हैं, फिर एक हिस्सा आता है हाइफन के बाद। तो हम उसको सेट कर सकते हैं। आपने CNIC के कॉलम में क्लिक करना है। इसके लिए हम इनपुट मास्क का इस्तेमाल करेंगे। डिजिट्स आने हैं तो 5 डिजिट्स के साइन लगाएं, एक हाइफन लगाएं फॉर इनपुट मास्क के अंदर। फिर उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे 7 साइंस लगाएं हैश के, फिर एक हाइफन लगाएं, फिर एक साइन लगाएं और इसको आप सेव कर लें। आप देखेंगे आपका जो डाटा है वो उस CNIC पैटर्न के मुताबिक चला जाएगा। ये CNIC पैटर्न आप अप्लाई कर सकते हो फ़ोन नंबर्स के ऊपर भी। इसी तरह से पासपोर्ट नंबर है आपका उसके ऊपर भी इस तरह से इसको अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ देखें, हमने एक कॉलम बनाया है यहाँ पे CNIC के बाद। इस कॉलम का नाम मैंने रखा हुआ है, इस फील्ड का नाम रखा हुआ है पिक्चर। लेकिन जब हम डाटा शीट व्यू में जाते हैं तो हमें उस फील्ड का नाम शो नहीं होता, अटैचमेंट का एक निशान जो है वो नज़र आ रहा है। तो हमारे पास एक फील्ड प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्शन। कैप्शन के अंदर जो चीज़ आप लिखते हो वो उस फील्ड का जो टाइटल है उसको उसके ऊपर सेट कर देता है। जैसे मैंने पिक्चर वाले कॉलम की कैप्शन में जाके पिक्चर ही लिख दिया तो ऊपर अब वो जो अटैचमेंट का साइन है वो नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास होगी कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज जिनको हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जेंडर के ऊपर। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ लिस्ट। तो लिस्ट अप्लाई करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं। एक तो लिस्ट के आइटम्स आप खुद लिख सकते हैं, दूसरा लिस्ट के आइटम्स आप किसी टेबल में से लेके आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले जेंडर के ऊपर लिस्ट के आइटम्स खुद लिख के देखते हैं। लिस्ट अप्लाई करने के लिए शॉर्ट टेक्स्ट की बजाय आप लोगों ने जो फील्ड प्रॉपर्टी में से सिलेक्शन करनी होती है वो लुकअप विज़ार्ड की होती है। सेकंड ऑप्शन आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है ताकि आप वैल्यूज खुद से लिखें। नेक्स्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने लिस्ट के अंदर जो ऑप्शंस शो करवानी है वो आप लिख देंगे और उसके बाद फिनिश कर देंगे। टेबल को सेव कर लें। टेबल को सेव करने के बाद आपके पास उस कॉलम के ऊपर, उस फील्ड के ऊपर
लिस्ट अप्लाई हो चुकी हुई है। अब एक और लिस्ट मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ कोर्सेज की जो लिस्ट है वो मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। कोर्सेज का एक टेबल बना हुआ है, उसमें एक कॉलम है, कुछ कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं। हम ये चाह रहे हैं ये कोर्सेज के टेबल में जो कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं ये हमारे पास इस टेबल में जो कोर्स का कॉलम है एज अ लिस्ट अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे भी लुकअप विजार्ड ही यूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट प्रेस करेंगे, टेबल अपना सेलेक्ट करेंगे जहां से कॉलम हमने पिक करना है, कॉलम सेलेक्ट करेंगे। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद हमने उसको सिलेक्टेड फील्ड्स में ले आना है। सिलेक्टेड फील्ड में लाने के बाद नेक्स्ट करना है और उसके बाद जस्ट आपने फिनिश कर देना है। सेव कर देंगे इस टेबल को और व्यू चेंज कर देंगे। व्यू चेंज करने के बाद आप देखें हमारे पास उस दूसरे टेबल में से जो कोर्सेज है वो एज अ लिस्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुके हुए हैं।